पार्लियामेंट हाउस में हमारे जितने भी सांसद बैठे हैं 131 लोकसभा में, राज्यसभा में भी हैं, किसी भी सांसद ने वो बातें हमारी नहीं उठाई। सरकार का इतना दबाव है, जो भाजपा उसका इतना दबाव है कि वो लोग इतना डरते हैं। और हमारे सांसद भी इतने कमीने तो नहीं कहूँगा, बुरा शब्द हो जाएगा, लेकिन ऐसे आदमी हैं जिनको रहता है अगला टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। चमचाखोर आदमी जाते हैं, जो चमचागिरी करे वो वहाँ जाए, समाज में लेके उनको नंगा करेंगे, उनको बताएंगे कि भाई ये आदमी समाज में कोऑपरेट नहीं करते, ये मूर्ख बनाने के लिए आए। वो कहीं मीटिंग तो करके देखे, हम लोग अपनी टीम के साथ जाके उनको पूछेंगे आपने किया क्या। इसमें क्रांति होगी, खूनी क्रांति होगी, यही होने वाला है और कुछ नहीं। जाटव जी मेरे साथ हैं। भीम संसद का पूरा जो भी भीम संसद का है वो सभी जय भगवान जी के द्वारा ही चलाया जा रहा है। जय भगवान जी क्या कहेंगे, अब क्या होने वाला है? भीम संसद का कितना दबाव सरकार पर बनने वाला है? अभी भीम संसद का ये स्थापना सत्र है। इस सत्र में हम लोगों को तैयार किया है, लोगों की समस्याएं आई हैं, हमने अपनी समस्याएं रखी हैं और उस समस्याओं को लेकर के भीम सेकंड सत्र होगा। आज 2 दिन तक ये चला, लेकिन हमारे मुद्दे 22 मुद्दे अभी उठाए थे। वैसे तो 100 मुद्दे हमने लिखे हुए हैं, 100 मुद्दे में से 22 पर डिस्कशन होना था, 22 में अभी पूरा सभी नहीं हो पाया है। जो रहा है अब लंच के बाद हमारा शुरू होगा और उसमें सब मुद्दे लोगों के सामने रखे जाएंगे। मुद्दे क्या हैं, ये परेशानियां हैं, हमारे लोगों जो राइट हैं वो हमें मिल नहीं रहे। हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे सोशो इकोनॉमिक एजुकेशन डेवलपमेंट का टोटल आकलन सरकार करे, इंक्वायरी बैठाए, एक इंक्वायरी कमीशन बनाए, वाइट पेपर जारी करे, बताए कि हमारा गैप कितना है। क्योंकि जो सरकार ने ये प्रस्ताव दिया कि हम 10 साल में पूरा कर देंगे, 2005 में प्रस्ताव लाए थे, 2005 का प्रस्ताव आज तक ऐसे ही लटका है, अभी एक भी काम आगे नहीं बढ़ा है। तो हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जो उन्होंने वायदा किया है या तो अपने आप को ठीक करें, नहीं तो हम सड़कों पर आएंगे तो उसका अच्छा असर नहीं होगा। हम लोग चाहते हैं कि जो जबान दी है गवर्नमेंट ने, जो प्रस्ताव पास किया वो हमारा नहीं है, सरकार का है। जो सरकार ने वायदा किया है कि हम 10 साल में बराबर लाएंगे तो वो अपना करें, नहीं तो हम लोग कहेंगे कमीनी सरकार है, गंदी सरकारें हैं। जो भी लोग आए हैं वो SC ST का शोषण करते हैं, काम वगैरह करने के लिए तैयार नहीं है। और हम लोग की जो संसद लगी है इसका बनाने का यही कारण है, क्योंकि पार्लियामेंट हाउस में हमारे जितने भी सांसद बैठे हैं 131 लोकसभा में, राज्यसभा में भी हैं, किसी भी सांसद ने वो बातें हमारी नहीं उठाई। सरकार का इतना दबाव है, जो भाजपा उसका इतना दबाव है कि वो लोग इतना डरते हैं। और हमारे सांसद भी इतने कमीने तो नहीं कहूँगा, बुरा शब्द हो जाएगा, लेकिन ऐसे आदमी हैं जिनको रहता है अगला टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे यही कहकर लिखा नहीं, अब उदित राज का था, उनको टिकट बीजेपी ने दिया था, बोले भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, फिर भी टिकट नहीं मिला। टिकट मिलना ना मिलना कोई कंपलसरी थोड़ा ही है, कभी किसी को मिलता है कभी किसी को मिलता है। वहाँ तो चमचाखोर आदमी जाते हैं, जो चमचागिरी करे वो वहाँ जाए, तो वो आदमी क्या सवाल उठाएगा। तो हमें जो देश की पार्लियामेंट है, लोकसभा है, उससे हमें कोई उम्मीद नहीं है। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर ये अपना भीम संसद बनाया है। कम से कम हम लोग यहाँ आज चर्चा तो कर रहे हैं, खुलकर तो चर्चा कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बनाएंगे अपनी संसद के द्वारा। सर पारित होंगे, जैसे 20,000 करोड़ जो दलितों का पैसा जो सरकार ने उसको डाइवर्ट कर दिया अलग अलग कामों में, वो प्रस्ताव भी यहाँ पर पास हुआ है। तो पास होने के बाद फिर किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाएंगे? 86,000 करोड़ रुपया लैप्स होने से बचाया है। वो 2005 में एक जो प्रस्ताव पास हुआ था उस पर मैं बराबर नज़र रखे और मैंने वो बर्बाद नहीं होने दिया। 86,000 करोड़ रुपया उनका हम लोग दबाव बना रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर नवोदय विद्यालय देश के अंदर खोले जाए और 800 विद्यालय खोलने की आदमी की मांग रखी है हमने। 2000 हर स्कूल में बच्चे हो, विद रेजिडेंस हो, इंग्लिश मीडियम के हो, ये सब बारी बातें हमने रखी है। तो उसके लिए ही तो ये हमारा भीम संसद का गठन हुआ है। और जो लोग, जो संसद या जो आदमी हमारे समाज के हैं और वो अकड़ में बैठे हैं, उनमें ईगो प्रॉब्लम आ रही है, वो संस्था को लिए बैठे हैं
और कई लोग उनमें से मैं नज़र रखे हूँ कौन कौन आए हैं कौन कौन नहीं आए हैं, कहने के बावजूद भी वो नहीं आए। वो सब उन लोगों की मंशा क्या है ये हमने सब समझा है और हम समाज में लेके उनको नंगा करेंगे, उनको बताएंगे कि भाई ये आदमी समाज में कोऑपरेट नहीं करते, ये मूर्ख बनाने के लिए आए। वो कहीं मीटिंग तो करके देखे, हम लोग अपनी टीम के साथ जाके उनको पूछेंगे आपने किया क्या। किसी आदमी ने किसी संस्था ने कोई आज तक कोई काम किया है तो बताओ ना भाई क्या काम किया है। और हम लोग ये मुद्दे लेकर के आए यहाँ पास करेंगे। यदि वो लोग सभी और भी आते तो और ताकत बनती, लेकिन बहुत से लोग हैं चाहे वो कहीं भी बैठे हैं, उनके मैं नाम सबके जानता हूँ, यहाँ दिल्ली में भी हैं, दिल्ली के बाहर भी हैं, तो कई लोगों ने नहीं भाग लिया मान लिया, तो हम लोग उनसे नाराज़ नहीं हैं। लेकिन इससे पता लगता है कि वो समाज के दुश्मन हैं। वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग बैठे, उनमें ईगो है, उनके अंदर घमंड है, मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं। तो इस तरह तो समाज का होगा नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं उन सबको मना करके कि भीम संसद में लाएंगे। प्रस्ताव पारित हुए हैं कल के सेशन में और आज के सेशन में, उन प्रस्तावों का आगे क्या होगा, वो प्रस्ताव किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाएंगे? हम लोग अभी उनका जो डिटेल जो अमेंडमेंट आ रहा है या जो लोग प्रस्ताव रखे गए हैं उनको सरकार के सामने रखेंगे और उन प्रस्तावों को मनवाने के लिए सरकार पे हर तरह की कोशिश की जाएगी, हर तरह का दबाव बढ़ाया जाएगा। जितने भी संवैधानिक हमारे पास रास्ते हैं उन रास्तों का इस्तेमाल करके हम सरकार पे दबाव बढ़ाएंगे कि वो हमारे इन बातों को माने। हमारी क्या माने, वो सरकार के वायदे हैं, जो सरकार ने वायदे किए हैं उन्हीं को वो पूरा करे, यही दबाव डालना है। जो एजुकेशन का सत्यानाश करने जा रहे हैं उसके ऊपर हम लोग समाज को इकट्ठा करेंगे, बताएंगे देश में अपने समाज को, सभी समाज को बताएंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सभी को हम ये कहेंगे कि इनकी मंशा ठीक नहीं है सरकार की, इसको बदलो। जब ये सरकार हमारे लिए काम नहीं करने को तैयार है, तो देश को बर्बाद करने पर तुली है, तो ऐसी सरकार की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात ये आ गई है ना, आप वोट किसी को दो, किसी तरह का मन बना के जाओ। 90% आदमी खिलाफ है सरकार के, फिर भी वही चुन के आते हैं। वो चुनाव नहीं हो रहे आजकल मैनेज हो रहे हैं चुनाव मैनेज होते हैं चुनाव। अब वो ज़माना गया जब वोट की कीमत और वो थी, अब वोट किसी को दे आओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर देना, वो जीत गया। वोट को इधर उधर करो, चाहे मशीन को करो, चाहे वोट काटो, चाहे वो गिनती के टाइम पे उनको अनाउंसमेंट करने के टाइम पे गड़बड़ करो, चाहे रात के 2 बजे तक इलेक्शन डिक्लेयर ना करो, बैठे रहो ले करके। उनके पास 1000 हथकंडे हैं, वो दूसरे को जीतने देंगे। इस देश में बेईमानी का राज है, बेईमान लोग गद्दी पे बैठ गए हैं। आप ईवीएम की बात कर रहे हैं? ईवीएम भी है, हाँ, हम ईवीएम के खिलाफ। ईवीएम की जरूरत क्या है? जब अच्छा मान लिया ईवीएम ही लगाना चाहते हैं, ईवीएम लगाए रखो। हमें विश्वास नहीं है, हमारे लिए आप बैलेट पेपर रख दो, हम लोग बैलेट पे डाल देंगे, वो लोग अपने ईवीएम पे डाल दे। दोनों चीज़ कर दो ना। यदि ईमानदारी दिखानी है, ये चाहते हैं कि देश में इलेक्शन बिल्कुल हम साफ कर रहे हैं, तो दोनों तरह डाल दो। जिन लोगों को शक है वो बैलेट पे डाल देंगे, जिन लोगों ने अपना वोट डालना ईवीएम से वो ईवीएम से डाल देंगे। हमें कहाँ एतराज़ है, लेकिन हमारे को शक है कि सरकार बेईमान है, ईवीएम में गड़बड़ करती है, तो हमारे लिए दूसरा दे दो ना। उन्हें सरकार को चाहिए कि लो भाई आप इससे डाल लो वोट, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। वो क्यों चाहते हैं कि अब ईवीएम पे ही डाले? क्या शर्त है ऐसी? हमें तो कागज़ दे दो, नहीं देते सफ़ेद कागज़ दे दो, हम तो उसी पे मोहर लगा के दे देंगे। तो वो सफ़ेद कागज़। 2024 की क्या तैयारी रहेगी? 2024 की तैयारी ये है कि चुनाव नहीं होना, बेईमान लोगों का राज है, वो मैनेज होना है। जैसा कि यहाँ दिल्ली में था, दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी लेगी, कैसे लेगी? सरकार चल रही है 60, जिसमें 67 सीट पे आप पार्टी की थी, और वो इतनी देर में कोई लोग बदल गए? कोई नहीं बदला, सब बेईमानी से जीते। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 26 सीटें, 26 की 26 बीजेपी जीत गई और कांग्रेस की सरकार चल रही। कभी ऐसा होता है क्या? वो सब क्या है? मैनेज है, बेईमानी है, चोरी है, हेराफेरी है, उससे सब जीत रहे। कहीं बीजेपी को कोई ढेले का नहीं पूछ रहा। हर आदमी के मन कड़वे हैं। 5% आदमी भी ऐसे नहीं है जो बीजेपी को चाहते हो। इस देश में सब लोग चाहते हैं कि बीजेपी हटे। सबके मन में, चाहे जो पार्टी आए, वो उसको मैं नहीं कहता, लेकिन मैं बीजेपी को हटाने के लिए इस देश का 95% आदमी तैयार है, चाहता है हटाना। लेकिन दिक्कत ये है कि वो वोट से हटती तो हटा देते ना, वोट से थोड़ी हटनी है वो। अब तो वो बेईमानी से हटनी। अब जब ये जो गिनती पे बैठता है, कौन बैठता है?
आरएसएस का आदमी। जो वोट वहाँ गिरवा रहा है वो कौन बैठता है? आरएसएस का आदमी। जो वे बैलेट बॉक्स लेके जा रहा वहाँ तक रखने के लिए, वो कौन जा रहा? आरएसएस का आदमी। सारी जगह, अरे कहाँ कितने जगह हैं जहाँ सब बक्से बदले जा सकते हैं, मशीन बदली जा सकती हैं, वोट गिनते टाइम पर गलत बताया जा सकता, सब रास्ते हैं उनके पास। जिसकी सरकार है 2024 में कैसे निपटेंगे इन तमाम चीज़ों से? वो है, वो सारा सवाल, वो हमें नहीं लगता वो मिट जाए, उनसे निपटा जाएगा। इस देश में क्रांति होगी, खूनी क्रांति होगी, यही होने वाला है और कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। होगा दोबारा।